गरीब लड़के ने बस अपने हाथ में पकड़े पुराने कांसे के आईने की धूल साफ करके उसे मेज पर रखा ही था कि अगले ही पल उस आईने में अजीब बदलाव होने लगा। और यह नजारा ठीक उसी समय लड़के ने देख लिया जब वह वहाँ से जाने वाला था। वह तुरंत वापस आईने के सामने आया, यह देखने की आखिर हो क्या रहा है। लेकिन तभी अरे बाप रे, आईने में जो दृश्य दिखाई दिया उसे देखकर लड़के की हालत खराब हो गई, क्योंकि उसने जो देखा वह 1000 साल पहले के उत्तरी सोंग राजवंश का दृश्य था। उधर एक लड़की फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाली थी। लड़का तुरंत चिल्लाया, रुको, ऐसा मत करो। लड़की घबरा गई, कौन कौन बोल रहा है? उसने देखा कि कांसे का आईना चमक रहा है। उसे लगा कोई आईने का भूत उससे बात कर रहा है। वह तुरंत मेज से कैंची उठाकर अपनी रक्षा करने लगी। लड़के ने जल्दी से समझाया, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं बहुत दूर के भविष्य से आया हूँ। ये सुनकर लड़की थोड़ा शांत हुई और आईने के सामने बैठकर उससे बात करने लगी। दोनों ने एक दूसरे का परिचय दिया। तभी लड़के को पता चला कि लड़की सच में 1000 साल पुराने उत्तरी सोंग काल से है। अब जाकर उसे समझ आया कि यह कोई साधारण आईना नहीं बल्कि समय और स्थान को जोड़ने वाला खजाना है। उसने सोचा, अगर मैं प्राचीन काल की चीजें लेकर आधुनिक दुनिया में बेचूं तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। उसे लगा यह आईना उसकी जिंदगी बदल सकता है। फिर उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने एक सामान आईने के सामने रखा और अगले ही पल वह चीज लड़की के सामने पहुंच गई। अब लड़के को सिर्फ लड़की का भरोसा जीतना था ताकि वह पुराने जमाने की कीमती चीजें उसे भेज सके। बातचीत में उसे पता चला कि लड़की बिल्कुल अकेली है। उसके परिवार में अब कोई नहीं बचा। उसकी छोटी सी चित्रकारी की दुकान भी बंद होने के कगार पर थी। कर्जदार रोज दरवाजे पर आकर पैसे मांगते थे। लड़के ने फैसला किया कि पहले वह लड़की की मदद करेगा। लड़की ने भी उस पर भरोसा किया और अपनी आखिरी 2 तांबे की मुद्राएं उसे भेज दी। लड़के ने कहा, ये सिक्के मेरी दुनिया में बहुत कीमती हो सकते हैं, मैं इन्हें बेचकर तुम्हारे लिए पैसे भेजूंगा। फिर वह उन सिक्कों को लेकर एक एंटीक दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने सिक्के देखते ही कहा कि उनकी हालत बेहद शानदार है। उन पर इस्तेमाल के निशान लगभग नहीं थे और उनका रंग भी बिल्कुल प्राकृतिक था। काफी मोलभाव के बाद दुकानदार ने दोनों सिक्कों के बदले 1000 युआन दिए। लड़के ने उसी पैसे से पुराने जमाने की चांदी के टुकड़े खरीदे और आईने के जरिए लड़की को भेज दिए। उसने लड़की से कहा, पहले इन पैसों से अपना कर्ज चुका दो, बाकी पैसे रोजमर्रा के खर्च के लिए रख लेना। लड़की भावुक होकर आईने के सामने घुटनों पर बैठ गई और उसका धन्यवाद करने लगी। लेकिन लड़के ने जल्दी से उसे उठाते हुए कहा, ऐसा मत करो, हम बस एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। फिर लड़के ने उससे कहा कि अगर घर में कोई पुराने बर्तन, कटोरे या चीनी मिट्टी की चीजें हों तो उन्हें ढूंढ कर भेजे। लड़की को अचानक याद आया कि उसके घर में एक पुराना कटोरा रखा है। वह तियानछिंग यू कुइको नाम का दुर्लभ कटोरा था जिसे उसके पिता ने कभी खरीदा था। उसने लड़के को कटोरा दिखाया। लड़के ने देखते ही कहा, ये तो बहुत कीमती चीज लग रही है। अगले ही पल लड़की ने वह कटोरा आईने से उसे भेज दिया। लड़का तुरंत उसे लेकर उसी एंटीक दुकान पहुंचा। दुकानदार ने कटोरा देखते ही आंखें फैला दी। हालांकि उसमें हल्की सी कमी थी, लेकिन उसकी गुणवत्ता और रंग बेहद शानदार थे। दुकानदार बोला, मिस्टर शेन, आपके पास आखिर कितने खजाने हैं? लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तो इसकी कीमत कितनी होगी? दुकानदार बोला, ऐसी चीजें बाजार में 15 से 25 लाख तक बिकती हैं। मैं आपको सीधे 20 लाख देता हूँ। लड़के ने तुरंत कहा, डील पक्की। कुछ ही सेकंड में उसके खाते में 20 लाख पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वह दुकान से बाहर निकला, पीछे से एक ताना भरी आवाज आई, अरे ये तो मेरा अभी अभी जेल से निकला छोटा भाई है। आगे का भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करें।